सभी को नमस्कार। महाभारत के 18 पर्वों में शांति पर्व सबसे बड़ा है। शांति पर्व में युधिष्ठिर के प्रश्न और भीष्म के समाधान है। नीति विषयक कथाओं से, दृष्टांतों से, आख्यानों से शांति पर्व समृद्ध हुआ है और भारतीय साहित्य की कतिपय अनमोल कथाओं का भी खजाना महाभारत का शांति पर्व हम कह सकते हैं। जैसा मैंने कहा कि महाभारत के 18 पर्वों में यह सबसे बड़ा है। भंडारकर प्राच्य विद्या संशोधन मंडल से प्रकाशित समीक्षित पाठ संस्करण में शांति पर्व में 353 अध्याय हैं। गीता प्रेस गोरखपुर के संस्करण में 365 अध्याय हैं। 12 अध्याय अधिक हैं गीता प्रेस गोरखपुर के संस्करण में, और कुंभकोणम से प्रकाशित दाक्षिणात्य संस्करण में 375 अध्याय हैं। पुणे के समीक्षित पाठ संस्करण से 22 अध्याय इस पर्व में अधिक हैं। दाक्षिणात्य पाठ में शांति पर्व में जो अनेक कथाएं हैं उसमें से एक कथा मुझे बहुत रोचक लगती है, और मेरा जो विषय रहा है साहित्य शास्त्र, उससे भी इसका बड़ा घनिष्ठ संबंध है। यह कथा पुण्यपत्तन संस्करण में 149वें अध्याय में है। शांति पर्व के गीता प्रेस गोरखपुर के संस्करण में यह 153वां अध्याय है, और दाक्षिणात्य संस्करण में, कुंभकोणम संस्करण में 152वां अध्याय है। उसी पूरे एक अध्याय में ये गृध्र जम्बुक संवाद के शीर्षक से पुण्यपत्तन संस्करण में है। गीता प्रेस गोरखपुर के संस्करण में और कुंभकोणम संस्करण में यह शीर्षक नहीं है। शीर्षक तो व्यास ने नहीं दिए हैं, जो कथाएं जुड़ गई वैशंपायन ने भी नहीं दिए हैं, और रोमहर्षण सूत और उनके पुत्र उग्रश्रवा जो सुना रहे महाभारत, उन्होंने भी शीर्षक तो नहीं दिए हैं। जो लिपिकारों ने समझ करके अपनी समझ के लिए हर अध्याय में कुछ शीर्षक कहीं दे दिया है, कहीं नहीं भी दिया है, और जो प्रकाशित संस्करण है उनके संपादकों ने फिर अपने मन से शीर्षक दे दिए हैं। तो गीता प्रेस गोरखपुर में तो लंबे वर्णनों के साथ शीर्षक वाक्य लिखे गए हैं हर अध्याय में, उनका ऐसा ऐसा करना, उनका उनके पास जाना इत्यादि, ताकि उसका एक सार संक्षेप समझ में आ जाए पाठकों को, और वो सूची में पढ़ने पर भी बड़ी सुविधा होती है। बड़ा काम किया गीता प्रेस ने महाभारत के लिए, निस्संदेह, पर वे मनमानी से दिए गए शीर्षक हैं। जैसे कि कुंभकोणम संस्करण में शीर्षक दिया है, ठीक है, श्मशानोपनीय गृध्र जम्बुक वचनैर्दोलाय मान मानसतया चिंतयत्सु तत्र यदृच्छा समागत परमेश्वरेण पार्वती चोदनया मृत बालको जीवनम। श्मशान में एक बच्चे को दफनाने के लिए कुछ लोग लेकर के आए हैं। उसमें गृध्र और जम्बुक के वचनों से दोलायमान उनकी चित्तवृत्ति है। पार्वती के द्वारा प्रेरित यदृच्छा समागत परमेश्वर के द्वारा उस मृत बालक को पुनरुज्जीवित किया जाना, इतना शीर्षक उन्होंने दिया। गीता प्रेस गोरखपुर के संस्करण में मृत मृतक की पुनर्जीवन प्राप्ति के विषय में एक ब्राह्मण बालक के जीवित होने की कथा, उसमें गीध और सियार की बुद्धिमत्ता। ये तो इसमें बुद्धिमत्ता तो नहीं कह सकते हैं, परम चालाकी और परम धूर्तता उनकी है, तो उनकी चालाकी या धूर्तता कह सकते थे। लेकिन ये शीर्षक जैसा उन्होंने समझा, जो भी संपादन कर रहे थे, हिंदी में उनको जो शीर्षक वाक्य उचित लगे उन्होंने दे दिए। उसमें दोनों से मेरी असहमति है, उसको मैं आगे बताऊंगा। लेकिन ये कथा मुझे क्यों रुचिकर इतनी लगती है, और काव्य शास्त्र जो मेरा विषय है उससे इसका कहाँ क्या संबंध जुड़ता है, उस पर मैं बात करूंगा। क्योंकि काव्य प्रकाश में आचार्य मम्मट ने ध्वनि निर्णय नामक चतुर्थ उल्लास में
प्रबंधेप्यर्थ शक्ति भू, ये उनका सूत्र है अंत में। अर्थ शक्त्युत्थ ध्वनि प्रबंध में भी होती है। पूरे प्रबंध में एक जो वस्तु है उससे अन्य कोई अर्थ सूचित होता है। प्रबंध वक्रता इसको कहते हैं कुंतक, और प्रबंध ध्वनि इसको कहते हैं ध्वनिवादी आचार्य। पूरे महाभारत की एक ध्वनि है, जैसा कि मैं पिछले वक्तव्यों में बात करता रहा हूं कि शांति की आकुल पुकार और मुमुक्षा और मोक्ष की इच्छा, यही उसके पूरे प्रबंध की ध्वनि है, गूंज है, व्यंजना है। प्रबंध के भीतर जो प्रकरण आते हैं उनमें भी पूरे प्रकरण की एक ध्वनि हो सकती है। तो मम्मट को ये बड़ा रोचक लगा यह पूरा प्रकरण, जिसको कि पुणे संस्करण में गृध्र जम्बुक संवाद शीर्षक दिया है। उसको मम्मट कहते हैं कि गृध्र गोमायु संवाद है। उन्होंने थोड़ा उसको ललित बना दिया है, या उनके पास जो पोथी रही होगी 11वीं शताब्दी में, उसमें गृध्र गोमायु संवाद है ऐसा शीर्षक इस अध्याय का दिया होगा, क्योंकि मम्मट के पास एक पोथी है। और उसके जो पाठ हैं, 2-3 श्लोक जो उन्होंने उद्धृत किए हैं, वो उनसे तीनों संस्करण जो मेरे पास हैं, उनमें कहीं-कहीं भेद है। तो मम्मट के पास एक महाभारत का वर्ज़न है, आनंदवर्धन के पास एक महाभारत की पोथी है, और वो शीर्षक मम्मट जो दे रहे हैं, वो गृध्र गोमायु संवाद है। बात तो वही है, गोमायु सियार को कहते हैं, और गृध्र गीत को कहते हैं। तो चाहे गृध्र गोमायु संवाद कहें या गृध्र जम्बुक संवाद कहें, जम्बुक भी सियार को कहते हैं। तो इस कथा में गृध्र गोमायु या गृध्र जम्बुक अर्थात गीध और सियार का संवाद है, और ये कथा संवाद कथा है। कुछ कथाएं हमारी संवादों के ताने बाने में गुथी हुई चली आ रही थी। इस तरह की संवाद कथाएं कुछ महाभारत ने ले ली हैं, कि जो बड़ी हमारी उर्वर समृद्ध कथा परंपरा है भारतीय साहित्य की, उसमें जो जातीय परंपराएं प्राचीन रही हैं, उनमें से जो संवाद कथाएं थीं, वो महाभारत में किस तरह से आई हैं। ये बड़ा कथा परंपरा को समझने के लिए रोचक अ, प्रसंग है। और इसके पहले ही श्लोक से मुझे दिक्कत आरंभ होने लगती है कि गीता प्रेस गोरखपुर में और कुंभकोणम संस्करण में जो पहला श्लोक है, वो पुण्यपत्तन संस्करण में नहीं है। और उसमें युधिष्ठिर प्रश्न करते हैं भीष्म से, कच्चित् पितामहे नासीत् ध्रुवं वा दृष्टमेव च कच्चिन्मर्त्यो मृतो राजन् पुनरुज्जीवितोऽभवत्। ये प्रश्न है कि कहीं क्या पितामह ने देखा या सुना कि कोई मरा हुआ व्यक्ति जीवित हो गया। यह प्रश्न इसमें आया है कुंभकोणम संस्करण के शांति पर्व के 152वें अध्याय का पहला श्लोक यह है, और 153वें अध्याय का पहला श्लोक गीता प्रेस गोरखपुर संस्करण में है। यह समीक्षित पाठ वाले संस्करण में नहीं है। तो ऐसा लगता है कि भीष्म तो सीधे कथा सुनाने लगते हैं, कथाएं सुनाते जा रहे हैं, और ये प्रश्न परिकल्पित करके कदाचित हो सकता है बाद में जोड़ा गया हो। उसका कारण भी समझ में आता है कि क्यों जोड़ा गया है। जो इसको बाद में जोड़ रहे हैं, वो इसको एक व्याख्या दे रहे हैं कि ये मृत्यु और जीवन के प्रश्नों को लेकर के एक कथा है। तो मरा हुआ व्यक्ति क्या जीवित हो सकता है? ये प्रश्न फिर जोड़ा गया। और भी इसमें प्रसंग कुछ मुझे जोड़ा गया सा लगता है, उस पर मैं चर्चा करूँगा, लेकिन पुण्यपत्तन संस्करण में जो इसकी वाचना है, जो वर्जन है, उसको मैं संक्षेप में पढ़ूँगा। और जहाँ-जहाँ अन्य संस्करणों में इसमें बदलाव आया है, फेर-बदल है, उस पर मैं जहाँ हो सकेगा चर्चा करूँगा, क्योंकि यह बड़ा रोचक है कि क्यों बदलाव आ रहे हैं। यदि हम पुण्यपत्तन संस्करण को, समीक्षित पाठ संस्करण को प्रामाणिक मानते हैं, जैसा कि सुखथनकर साहब का दावा है कि मैंने 3री-4थी शताब्दी में जो महाभारत था, 90% से अधिक उसको इस किताब में खोज दिया है। जिन शब्दों के नीचे एक लहराती हुई रेखा है, उनको छोड़ कर के बाकी सब महाभारत 3री शताब्दी का मैंने इससे खोज निकाला है। यदि इस उनके इस दावे को, जो कि बहुत प्रामाणिक विद्वान के द्वारा बहुत वर्षों की मेहनत के बाद किया हुआ दावा है, उसको यदि हम मानते हैं, तो ये गीता प्रेस गोरखपुर के संस्करण में और दाक्षिणात्य संस्करण में जो फेरबदल होती है, बदलाव आते हैं,
वो किन दृष्टियों से किए जा रहे हैं, यह भी हमको समझने के लिए अ, सामग्री मिल सकती है। तो भीष्म कहते हैं कि हे पार्थ सुनो, मैं वैदिश में जो प्रसंग हुआ, नैमिषारण्य में एक घटना घटी थी, उसको मैं बताता हूँ। वह घटना गृध्र जम्बुक संवाद की है। उससे भीष्म इसको पूरी कथा को गृध्र जम्बुक संवाद के रूप में देखते हैं, और यही संवाद कथा है। संवाद कथा एक अपने आप में जोनर या विधा है कथा की। सुनाते हैं संक्षेप में भी, मैं उनका बताऊंगा कि भीष्म कहते हैं, दुखिता केचिदादाय बालम अप्राप्त यौवनम। कोई दुखी परिवारजन, अप्राप्त यौवन, जो जवान भी नहीं हुआ था, किशोर रहा होगा या और भी बच्चा रहा होगा, ऐसे बालक को लेकर के, जो कि कुल सर्वस्व भूतम, उनके परिवार का सर्वस्व था, वही एक बच्चा था उनके परिवार में। शोक विह्वलाह रुदंतः, रोते हुए शोक से विह्वल श्मशान में आए उसको दफनाने के लिए। बालम मृतम गृहीत्वाथ श्मशानाभिमुखा स्थिता। वे उस मृत बच्चे को लेकर के श्मशान में खड़े हुए थे, और दफनाने के लिए मन नहीं हो रहा था। अंके नांकम च संक्रम्य रुरुदुर भूतले तदा। करुण रस इसमें बड़ा मार्मिक है। बार बार उसको गले लगा करके, और उसको जमीन पर रखते, फिर उठा लेते, फिर गले लगाते, फिर रोने लगते। तेषाम रुदित शब्देन गृध्रो अभ्येत्य वचो ब्रवीत। कोई गीध आकर के उनका रोना धोना सुनकर के उनके पास आकर के कहने लगा, क्या कहता है कि इह पुंसां सहस्राणि स्त्री सहस्राणि चैव हि समानितानि कालेन किम ते वै जात बांधवाः। हे लोगों, सहस्त्रों मनुष्य यहाँ दफनाने के लिए या जलाने के लिए लाए जाते हैं। सहस्त्रों स्त्रियां लाई जाती हैं प्रतिदिन, और वे जीवित तो हो नहीं जाते। कहता है कि संपश्यत जगत सर्वम सुख दुःखैर अधिष्ठितम। संसार है, सुख दुख से अधिष्ठित है, ऐसा ही संसार है। संयोग होता है, विप्रयोग होता है, बड़ी पंडिताई झाड़ता है। और गृहीत्वा ये च गच्छन्ति येन यान्ति च तान् मृतान् तेऽप्यायुषा प्रमाणेन स्वेन गच्छन्ति जन्तवः। जो उनको दफनाने या जलाने के लिए यहाँ लेकर के आते हैं, वे भी उन्हीं का अनुगमन बाद में करते हैं, वे भी कभी न कभी मरेंगे ही। उसके बाद ये श्लोक आता है जिसको मम्मट ने भी उद्धृत किया, कि पूरे प्रकरण की एक ध्वनि हो सकती है। अलम स्थित्वा श्मशानेऽस्मिन् गृध्रगोमायु संकुले कंकाल बहुले घोरे सर्व प्राणि भयंकरे नचेह। उसमें नचेह पाठ है काव्य प्रकाश में। तो न पुनर्जीविता कश्चित काल धर्म मुपागतः, ये पुणे संस्करण में पाठ है। प्रियो वा यदि वा देश्य प्राणिनाम गतिरीदृशी। अरे यहाँ मत रुको भाई लोगों, क्योंकि बड़ा भयंकर ये श्मशान है। गीध और सियार इसमें घूम रहे हैं, कंकाल इसमें पड़े हुए हैं, हड्डियों के ढेर पड़े हुए हैं। तरह तरह के भयंकर प्राणी यहाँ हैं, जीव जंतु में प्रेत आ सकते हैं, और जो मर गया है वो जीवित तो होगा नहीं, चाहे वो बहुत प्यारा हो चाहे शत्रु हो। प्रियो वा यदि वा देश्य प्राणिनाम गतिरीदृशी। प्राणियों की गति ऐसी ही हुआ करती है। ये दोनों श्लोक काव्य प्रकाश के चौथे उल्लास में प्रबंध ध्वनि को बताने के लिए, अर्थशक्त्युत्थ में प्रबंध ध्वनि को बताने के लिए मम्मट ने दिए हैं। इनको उद्धृत करके कहते हैं मम्मट की, इति दिवा प्रभवतो गृध्रस्य पुरुष विसर्जन परमिदम वचनम। गृध्र चूंकि दिन में ही काम कर सकता है, रात में फिर उसको नहीं दिखता। रात में बैठे रहते हैं, और दिन में जिस तरह से चमगादड़ को नहीं दिखता, उल्लू को नहीं दिखता, उस तरह से अनेक पशु पक्षी रतौंधी से ग्रसित होते हैं। तो दिन में ही वे आकर के खाते हैं कच्चा मांस, गीध। तो गीध की इच्छा है कि बच्चे को जल्दी से यहाँ रखें और चल दें ये लोग, तो मैं इसको नोच खाऊं। इसलिए दिन में जिसकी ताकत चलती है, ऐसे गीत का पुरुष विसर्जन परम इदम वचनम, ऐसा मम्मट कहते हैं। कि वो गीत चाहता है कि पुरुष विसर्जन परक वचन वह कह रहा है कि ये लोग चले जाएं। आगे लंबे संवाद हैं, इसमें 4 बार कम से कम गीध और सियार बोलते हैं बारी बारी से, और क्या पंडिताई झाड़ते हैं, जिसको गीता में कहा है, याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदंत्य अविपश्चितः। अविपश्चित पंडित लोग जिस पुष्पिता वाणी को, लल्लो चप्पो को, फूल
फुलवारी जैसी वाणी का बगीचा लगाते हैं, वेदवाद रत पे होते हैं इत्यादि गीता में भगवान कहते हैं, परंतु यहाँ तो ये लोग पंडिताई खूब झाड़ते हैं और पाखंडी पंडित हैं दोनों। तो ये पाखंडी पंडितों के प्रतीक बन जाते हैं गीध और सियार। गीध का इंटरेस्ट, उसकी रुचि, उसका निहित स्वार्थ इसमें है कि तुरंत छोड़ कर के इसको चले जाएं, इसको दफनाएंगे भी तो मैं अपने उससे पंजों से हटा दूंगा और खा जाऊंगा इस बच्चे को, कच्चा मांस इसका। सियार की रुचि इसमें है कि गीध न खा पाए, क्योंकि अ, मैं तो नहीं खा पाऊंगा जब तक ये गीध रहेगा, ये शक्तिशाली है, मुझे भगा देगा दिन दिन में तो। और रात में इसकी ताकत नहीं चलती है, रात में मेरी ताकत चलती है। ये रुके रहें, शाम हो जाए, अंधेरा हो जाए, उसके बाद ये लोग जाएं, दफना के भी जाएंगे तो रात में मैं आराम से खोद लूंगा और उसको आज खा लूंगा। तो यह है मुर्दे पर राजनीति कैसे की जाती है, उसका ये प्राचीन नमूना है, हमारे समय में भी की जा रही है। मृतक पर राजनीति, किसी के शव पर, मरे हुए आदमी को लेकर के राजनीति खूब हो रही है, निहित स्वार्थ की राजनीति। तो क्या क्या बढ़िया बढ़िया बातें निहित स्वार्थी लोग मुर्दे की राजनीति करने वाले कहते हैं, हर तरफ के लोग। इसका बड़ा सुंदर नमूना है, इसलिए मुझे बड़ा अच्छा लगता है। वो पंचतंत्र की कथाओं में जो पशु आते हैं वे भी मनुष्यों के प्रतीक हैं, और पंचतंत्र की कुछ कथाएं महाभारत में भी हैं। पंचतंत्र से आई या पंचतंत्र में यहाँ से गई, ये एक अलग प्रश्न है। लेकिन ये कथा और कहीं मुझे नहीं मिली, रुद्र गोमायु संवाद, इसलिए भी ये बड़ा यूनिक, ये विलक्षण अनोखा संवाद है। और ऐसा अद्भुत संवाद रुद्र और गोमायु का, इसमें सारे दर्शन, प्रज्ञावाद, अनिर्वेदवाद, कई कई तरह की फिलासफियां किस तरह से झाड़ते हैं वो लोग, और क्या शब्दावली है, बढ़िया। और सबसे बढ़िया बात, अद्भुत प्रसंग इसमें यह है कि जो बंधु बांधव आए हैं वे एक शब्द नहीं बोलते हैं। इन पंडितों की बात सुन सुन करके वो बेचारे अवाक रह जाते हैं, बोलती बंद उनकी हो जाती है, वो केवल रो सकते हैं। इनकी सुन करके चल देते हैं और उनकी सुन करके फिर लौट आते हैं, इतना ही वो करते हैं इसमें। ये अद्भुत कथा है, इस दृष्टि से बड़ी सिग्निफिकेंट, इसलिए मम्मट की कितनी गहन दृष्टि है कि प्रबंधेप्यर्थ शक्ति भू। इसके उदाहरण के लिए उन्होंने अगर कोई दिया प्रसंग तो महाभारत का गृध्र गोमायु संवाद इस नाम से उन्होंने ये प्रसंग दिया, और इसके श्लोक भी उद्धृत किए। तो ये बहुत ही रम्य कथा ये कुल मिला करके है, और ये सटायर बहुत बड़ा है। मैंने हंस काकियम नाम से एक कथा पर महाभारत की बात की है, वो भी अच्छा सटायर व्यंग्य है। और उसको पढ़ते हुए हमको हरिशंकर परसाई जो महान व्यंग्यकार हैं हिंदी के, उनकी याद आती है। मैंने उसमें कहा है, तो ये तो और भी अनोखा व्यंग्य है, बहुत गहरा व्यंग्य है ये। पूरी जो ये महाभारत की कथा है, इस सटायर का, व्यंग्य साहित्य का बड़ा ही सुंदर नमूना है। तो अब जम्बुक जो है वो हर तरह से अ, अपनी पंडिताई झाड़ते हुए कहता चला जा रहा है कि कृतांत भीते मार्गे को मृतम जीविष्यति। काल ने यह नियम बना दिया है, मरा हुआ नहीं जिंदा होता है। गम्यताम समधिष्ठानम सुत स्नेहम विसृज्य वै। इस बच्चे के लिए अपना स्नेह का विसर्जन कीजिए और चले जाइए। और उस गीत के वचन सुनकर के इतनी प्रभावशाली वाणी में बोल रहा था, तो ततो गृध्रवच श्रुत्वा विक्रोशंतस्तदा नृप बांधवास्तेभ्य गच्छन्त पुत्र मुत्सज्ज भूतले। इतने ज्यादा घबरा गए कि उसको दफनाने का भी उन्होंने छोड़ दिया कि ठीक है भैया, इसको खाना वही खा ले। गृध्र बलि पहले दी जाती थी, उसमें भी पुण्य माना जाता था। तो चिल्लाते हुए, विलाप करते हुए उस बच्चे को वहीं रख कर के वे लोग चल दिए, और निराश हो गए थे कि ठीक है क्या करें। उसके बाद ध्वांक्षाभ्र समवर्णस्तु बिलान निसृत्य जम्बुकः गच्छमानान् स्म तानाः निर्ऋणा खलु मानवाः। सियार जो अपने बिल में से अपना मुंह निकाल करके सुन रहा, देख रहा था कि क्या हो रहा है, दूर था क्योंकि गीध उसको कहीं चोट न पहुंचा के भगाए। तो अब वो निकला कि ये तो चले ही जा रहे हैं और ये झपट के खा लेगा उसको। तो जाते हुए उन बंधु बांधवों से उसने दूर से ही चिल्ला के कहा कि कितने निर्दयी होते हैं मनुष्य। और ये श्लोक उसके आगे का मम्मट ने उद्धृत किया है। आदित्योयम स्थितो मूढ़ा स्नेहम कुरुतमा भयम
मम्मट के पाठ में सांप्रतम है, वो ज़्यादा अच्छा पाठ है। हे मूर्खों, अभी तो सूर्य डूबा नहीं है, आदित्य भी स्थित है क्षितिज पर। कुछ तो स्नेह करो इस बच्चे पर। इस समय सांप्रतम पाठ मम्मट का है। माँ भयम तीनों संस्करण जो मेरे सामने, उन्हीं में माँ भयम पाठ है। तो डरो मत, स्नेह रखो इस बच्चे के लिए। बहुरूपो मुहूर्तश्च, बहुविघ्नो मुहूर्तोयम, यह पाठ है काव्य प्रकाश में। वो ज्यादा अच्छा पाठ लगता है। तो मम्मट के पास 11वीं शताब्दी की पोथी का पाठ है। और उसको पुणे संस्करण वालों को तो परवाह नहीं हो सकती थी, काव्य प्रकाश भी जाके देखें। तो इसलिए बहुरूपो मुहूर्तश्च यह पाठ पुणे संस्करण में है। वो भी अच्छा पाठ है कि मुहूर्त तो बहुरूप होता है, मुहूर्त बदलता रहता है। अभी खराब मुहूर्त है और अच्छा मुहूर्त आ जाएगा तो जिंदा हो जाएगा ये बच्चा। तो जीवेतापि कदाचन, जिंदा हो सकता है। और बहुविघ्नो मुहूर्तोयम, ये मुहूर्त ही खराब था, उसमें भी वही बात है कि अच्छा मुहूर्त आएगा, हो सकता है जिंदा हो जाए। मम्मट इस श्लोक को उद्धृत करते हुए कहते हैं कि निशि विजृंभ मानस्य गोमायोर जन व्यावर्तन निष्ठम वचनम। रात में ही जिसकी ताकत चलती है, विजृंभमाण जो होता है ऐसे गोमायु या सियार का, लोगों को रोकने के अभिप्राय से यह वचन कहा गया है। तो इसमें अभिप्राय तो व्यंजित हो जाते हैं कि सियार क्या चाहता है, गृध्र क्या चाहता है, ये व्यंजना होती है। लेकिन उन व्यंजनाओं से फिर और व्यंजनाएं होती हैं कि पंडित लोग कैसे मुर्दे की राजनीति करते हैं, बुद्धिजीवी लोग, राजनीतिज्ञ लोग, चतुर सुजान लोग मुर्दे पर राजनीति करते हैं। ये और कैसे करते हैं, इसका नमूना फिर देखिए कि हे निर्दयी लोगों, क्यों इसको रख करके चल दिए इस गीत गीत के वचन से। क्या कुछ भी स्नेह नहीं है तुम्हारा इसमें। कितनी मीठी मीठी बाल बोली ये बोलता था ये बच्चा। यस्य भाषित मात्रेण प्रसादमुपगच्छत, जिसकी बोली से तुम लोग कितने खुश होते थे। न पश्यत सुत स्नेहम, न पश्यत सुत स्नेहम यादृशा पशु पक्षिणाम। अरे पशु पक्षियों तक में कितना प्रेम होता है अपने चूजों के लिए, अपने शावों के लिए। और वो तो नहीं समझते, बुद्धि नहीं उनमें होती। लेकिन वो मरे हुए को भी ऐसे गले लगाए रहते हैं, बंदरिया जैसे अपने मरे हुए बच्चे को गले लगाए रहती है। और तुम लोग इस तरह से चल दिए इसको छोड़ करके। चतुष्पाद पक्षी कीटानाम प्राणिनाम स्नेह संगिनाम परलोकस परलोक गतिस्थानाम मुनि यज्ञ क्रिया इव। जो चौपाए हैं, प्राणी हैं चौपाए, पक्षी हैं, कीट हैं, वो भी स्नेह मानते हैं। और ये उपमा भी इसमें दी है। ऐसे उनकी इस लोक में और परलोक में गति होती है। न गुणो दृश्यते कश्चित प्रजा संधारयन्ति च। जो निर्गुण लोग हैं वो भी अपनी संतान को इस तरह से पालते हैं, और तुम लोग तो गुण वाले लोग हो, समझदार लोग हो। न च पुष्णन्ति समृद्धास्ते माता पितरौ क्वचित, मनुष्याणाम कुतः स्नेहो येषाम शोको भविष्यति। अरे मनुष्य लोग तो सब ऐसे ही होते हैं। ये तो बूढ़े माँ बाप तक के ऊपर कोई स्नेह नहीं रखते ये लोग। और इनको बच्चा मर गया है तो क्या इनको शोक होगा। इस तरह की सभ्यता समीक्षा वो पंडित सियार जो है वो करने लगता है। बड़ा बड़ा लंबा उसका वक्तव्य है। इमं कुलकरम पुत्रम कथम त्यक्त्वा गमिष्यथ। तुम्हारे कुल का अंकुर यह पुत्र है, कुलकर है, इसी से तुम्हारा कुल बचेगा, इसको छोड़ करके क्यों जा रहे हो। और बैठे रहो, देखो इसको स्नेह तक देखो, अभी जिंदा हो सकता है। और तरह की ऊंच नीच समझाता है। तिर्यक योनि तक स्नेह रखते हैं और तुम लोग तो मनुष्य हो। जम्बुकस्य वच श्रुत्वा कृपणम परिदेवता। इस तरह से दीन स्वर में ले अपने आवाज में ऐसा दीनता घोल घोल करके, करुणा घोल घोल करके वो समझा रहा था। तो निवर्तन्त तदा सर्वे शवार्थम तेस्म मानुषा। वो बंधु बांधव लौट आए उस बच्चे के पास, फिर बैठ गए आकर के कि ठीक कह रहा है ये। इतना प्रेम उन लोगों को है, समझा रहा है तो उनको लगता है कि हो सकता है बैठे रहो थोड़ी देर, हो सकता है सांस लौट आए इसकी। फिर गृध्र तुरंत आता है वहां। गृध्र उनकी तरफ आता है तो सियार फिर थोड़ी दूर खिसक जाएगा। अहो धिक नशंसेन जम्बुकेन अल्प मेधसा। अल्प बुद्धि वाले इस नशंस कीध ने, शूद्र ने कुछ कह दिया। अरे हीन सत्व वाले मनुष्यों, क्यों तुम लौट आए। पंचभूत परित्यक्तम शून्यम काष्ठत्वम आगतम। वैराग्य अपना, ये विरागी का दर्शन।
निर्वेद का दर्शन कितना बढ़िया है, झाड़ता है। 5 भूतों से बना हुआ शरीर है, काठ है, और इसको क्या शोक करना, ये तो काठ बन गया, इसको तो जलाना ही है। जाओ तप करो। फिर तपस्या का पूरा दर्शन इसमें बताता है, सुंदर है। तपः कुरुत वै तीव्रम मुंचध्वम ये न किल्बिषात्। जाकर के कुछ तप करो जिससे पाप तुम्हारे छूटेंगे। फिर तपस्या से क्या क्या होता है इसका लंबा प्रवचन है। अच्छा लेक्चर वो झाड़ता है। तपसा लभ्यते सर्वम विलापः किम करिष्यति। यहाँ बैठ करके रोने धोने से क्या होगा, जाकर के कुछ पुण्य कार्य करो, तप करो, उससे तुम्हारा परलोक सुधरेगा। और धनम गाश्च सुवर्णम च मणिरत्नमंथापि च अपत्यम च तपोमूलम तपोयोगाच च लभ्यते। तब से सब कुछ पाया जा सकता है, जाकर के तपस्या करो और बेटा हो जाएगा, सब कुछ तपस्या से मिलता है। न कर्मणा पितुः पुत्रः पिता वा पुत्र कर्मणा मार्गेणान्येन गच्छन्ति त्यक्त्वा सुकृत दुष्कृते। पिता के कर्म से पुत्र नहीं, पुत्र के कर्म से पिता नहीं, अपने सुकृत दुष्कृत से सदगति होती है। धर्मम चरत यत्नेन तथा धर्मान निवर्तत। अब जाके धर्म का पालन करो, अधर्म से अपनी बुद्धि हटाओ, शोक को छोड़ दो, दीनता को छोड़ो, निवृत्त हो जाओ संसार से। शुभ कर्म करना ही सबसे उत्तम है। बंधु बांधव क्या करेंगे, जो मर गए हैं वो क्या कर लेंगे, वो साथ नहीं देंगे। यहाँ तो जो भी आता है स्नेह छोड़ करके और चला जाता है। प्राज्ञो वा यदि वा मूर्खा सदनो निर्धनोपि वा सर्व काल वशम याति शुभाशुभ समन्विता। चाहे प्रज्ञावान हो, चाहे मूर्ख हो, सधन हो या निर्धन निर्धन हो, सभी की यही गति होती है। किम करिष्यत शोचित्वा मृतम किम अनुशोचत। क्या करोगे रोधो करके, मरे हुए पर क्यों रोना, क्यों रो रहे हो। सर्वस्य ही प्रभु कालो धर्मतः समदर्शन। सबका प्रभु काल है, वही सब समदर्शी काल है। चाहे युवा हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे गर्भस्थ हो, मृत्यु सर्वव्यापी है, सबको अपने शिकंजे में कसती है। ये 41वें श्लोक में इस अध्याय में गीध कहता है। जम्बुक तुरंत चिल्लाने लगता है, अरे कैसा स्नेह मंद कर रहे हो तुम लोग इसकी बातों में आकर के, यह तो अल्पबुद्धि गीध है। तुम्हारा स्नेह अच्छा है, इसके लिए मेरी बात मानो, रुके रहो, इत्यादि इत्यादि। फिर लंबा उतना ही उसका, ये जो 153 और किसी में और अधिक 22 श्लोक अधिक हैं, ये इनमें से अधिकांश श्लोक तो इन दोनों के ही बोले हुए हैं। एक दो तीन श्लोक कुल मिलाकर के कथा नेरेटिव को जोड़ने वाले हैं। तो इस प्रकार से 125 श्लोकों में, 100 से ज्यादा श्लोकों में ये लोग संवाद करते हैं। और इस प्रकार से गायें जैसे रंभाती हैं दुख में, उस तरह से दुख में होकर के तुम लोग यहाँ पर विलाप कर रहे हो, इसका कुछ तो असर होगा। और तुम लोगों के ऐसा विलाप को सुनते हुए तो मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। क्या करुणा झलकाई है उसने। और मैं तुम लोगों के साथ हूँ, मेरी सहानुभूति हो रही है तुम लोगों के साथ, ये नहीं। गीत जो है ये तो नीच आदमी है। और प्रयत्न करते रहना चाहिए। और उसने चूंकि वैराग्य पर और तपस्या की महिमा पर प्रवचन दिया है, तो ये कर्म की महिमा पर प्रवचन देता है। और पुरुषार्थ बड़ा है, इस पर प्रवचन बढ़िया देता है। और देव यत्नो ही सततम कार्य कृतो देवे न सिद्ध्यति। यत्न सदैव करते रहना चाहिए। कर्म करोगे तो भाग्य भी अनुकूल हो जाएगा, देव से सिद्ध हो जाएगा। प्रयत्नात् प्राप्यते ही अर्थ कस्मात् गच्छत निर्दया। प्रयत्न करने पर सिद्धि होती है, निर्दयों क्यों लौट रहे हो। पितॄणाम वश कर्तारम वने त्यक्त्वा क्व यास्यथ। अब तुम्हारे पितरों का वंश चलाने वाले इस बच्चे को छोड़ करके कहाँ जाओगे, यहीं रहो। फिर गीत बोलता है। गीत कहता है कि 1000 वर्ष हो गए मुझे इस स्मशान में, इस स्मशान में रहते हुए। कोई जिंदा नहीं हुआ यहाँ जितने शव लाए गए। 1000 यहाँ अतिशयोक्ति में है, तो अनेकों अनेकों वर्ष बीत गए। गीत की वैसे लंबी आयु होती भी है। तो मैं तो देखता आ रहा हूँ, सैकड़ों वर्ष बीत रहे हैं मुझे देखते हुए, कोई नहीं जिंदा होता। अनित्यानि भाग्यानि चतुष्पाद पक्षिणामपि। सबका भाग्य अनित्य है, संसार क्षण भंगुर है, कोई जीवित नहीं होता है, चाहे जंगम हो चाहे अजंगम हो। इष्टदार युक्ताश्च पुत्र शोकान्वितास्तथा दह्यमानास्म शोकेन गृहं गच्छन्ति नित्यदा। नित्यदा लोग यहाँ आते हैं, विलाप करते हैं, फिर चले जाते हैं, यही होता है। मैं रोज यही देखता हूँ। और कोई इसका जीवित नहीं होता है विलाप करने से। अनिष्टानां सहस्राणि तथेष्टानां शतानि च
उत्सृज्येह प्रयाता वै बांधवा वृष दुःखिता। बहुत काव्यात्मक और पावरफुल भाषा इसकी है। बड़ी बड़ी ऊर्जामयी भाषा है। तो सहस्रों सहस्रों अनिष्ट और सहस्रों सहस्रों इष्ट इसी स्थान पर छोड़ करके बंधु बांधव चले जाते हैं, यही होता है, इसलिए चले जाओ यहाँ से इत्यादि। यह जीवन की निरर्थकता पर, क्षणभंगुरता पर इतना सुंदर इसमें प्रवचन है। अनित्यता का दर्शन जो है इसमें आया है गीत के इन वचनों में। और प्रज्ञा विज्ञान युक्तेन बुद्धिमान बुद्धि संज्ञा प्रदायिना वचनम श्राविता रूक्षम मानुषा सन्निवर्तत। ये जो गीत जो मैं बोल रहा हूँ, ये प्रज्ञा विज्ञान से युक्त मैं बोल रहा हूँ, बुद्धि संज्ञान प्रदायी में हूँ, मैं ऐसा संत महात्मा हूँ। और जो मैं बोल रहा हूँ, महात्माओं के भी प्रवचन इसी तरह के हुआ करते हैं अनेकों के। और हे मनुष्यों, लौट जाओ। फिर जम्बुक बोलता है, इदम कमुक इदम इमं कनक वर्णाभम भूषणैः समलंकृतम रुद्रवाक्यात् कथम पुत्रम त्यजध्वम पितृपिंडदम। गीता प्रेस संस्करण में यही पाठ है, दाक्षिणात्य संस्करण में यही पाठ है, पुणे संस्करण में यही पाठ है। लगभग केवल त्यजध्वम की जगह त्यक्षध्वम है दाक्षिणात्य संस्करण में। लेकिन मम्मट का पाठ अलग है। जो काय प्रकाश पढ़ते हुए हमें ये श्लोक तो याद हो ही गए थे। तो इमं कनक वर्णाभम उसके स्थान पर अमुम अमुम कनक वर्णाभम बालम प्राप्त यौवनम, ये उसमें है। यहाँ भूषण ही समलंकृतम है। गृध्र वाक्यात कथम पुत्रम त्यजध्वम भर्ति पिंडदम, यह पाठ तीनों संस्करणों में है। वहां पर अलग पाठ है, गद्र वाक्यात कथम मूढ़ा त्यजध्वम अविशंकिता। निशंक होकर के है मूर्खों, क्यों इसको छोड़ करके जा रहे हो इस गीत के वचन से। इस प्रकार से काफी भेद हो जाता है। काव्य प्रकाश के पाठ में इस श्लोक में तो बहुत ज्यादा अंतर आ गया है। तो काव्य प्रकाश का पाठ सुंदर है, इसमें कोई संदेह नहीं। तीनों संस्करणों में यद्यपि यही पाठ है जो कि काव्य प्रकाश पाठ से भिन्न है, लेकिन लगता है कि मम्मट के पास तो प्राचीन पाठ है, उस पर विचार होना चाहिए। सुंदर पाठ है। और भी इसमें रोचक बात यह है कि जो सियार अपनी पंडिताई झाड़ता है उनको रोकने के लिए, वो कहता है कि ये जो कह रहा है ना कि कोई जिंदा नहीं होता, और रोज मैं देखता हूँ सहस्त्र वर्ष हो गए, मैं तुम लोगों को बताता हूँ। श्रूयते शंभु के शूद्रे हते ब्राह्मण धारक जीवितो धर्म मासाद्य रामात सत्य पराक्रमात। सत्य पराक्रमी राम के द्वारा शंभुक नामक शूद्र को मार डालने पर ब्राह्मण का बच्चा जिंदा हो गया था। हमने भी आख्यान सुना है। रामोपाख्यान यद्यपि अन्यत्र महाभारत में आता है, उसकी मैंने चर्चा की है, वहाँ शंभुक का आख्यान नहीं है। इसलिए भी लगता है कि बहुत परवर्ती काल में यह कथा महाभारत में जोड़ी गई होगी, लेकिन बहुत सुंदर कथा है। और कई दृष्टांत देता है। श्वेत राजर्षि का बच्चा था, वो भी मर गया था, वो फिर जीवित हो गया। और कोई सिद्ध मुनि देवता भी आ जाएगा हो सकता है। और तुम लोग इस तरह से रो रहे हो, मेरा तो चित्त पसीज ही रहा है, हो सकता है देवताओं का भी चित्त पसीज जाए, कोई आए जिला दें इसको। इस प्रकार से बार बार ये लोग कहते रहे। और भीष्म कहते हैं कथा सुनाते हुए कि फिर लौट आए जम्बुक का सियार का वचन सुन करके, और उस बच्चे को फिर गोद में रख करके फिर बहुत विस्तार से विलाप करने लगे। गृध्र ने देखा कि फिर हमारा काम बिगड़ रहा है, उसने कहा कि तुम्हारे आंसुओं से भीग गया इसका शव, और बार बार इसको तुम जो चिपका रहे हो, हाथों से छू रहा है, इसको शव को पीड़ा हो रही है, इसको भी कुछ बेचारे को सुख से मर जाने दो। और ये धर्मराज की इच्छा थी कि ये मरा, चिर निद्रा में ये डूब गया, धर्मराज की इच्छा के मार्ग में तुम लोग मत आओ, ये सब कहता है। ये तो सर्व स्नेह के अवसान की वेला है, सारे स्नेह को विसर्जित करने की वेला तुम लोगों की आ गई है। यह प्रेत पत्तन है, यह प्रेत वन है, स्मशान, यहाँ कोई जीवित नहीं होता है, इत्यादि लंबा फिर से देता है। कहता है कि मृतस्योत्सृष्ट देहस्य पुनर्देहो न विद्यते, जो मर गया है उसका फिर से देह तो आता नहीं है। न वही मूर्ति प्रदान न न न जम्बुक शतैरपि, अपने शरीर की बलि दे करके भी जीवित नहीं हो सकता कोई।
सैकड़ों जम्बूक ऐसे सियार सैकड़ों भी आ जाएं तो इनके कहने से जीवित नहीं होगा। शक्यो जीवितुम् येषः बालो वर्षशतैरपि अपि रुद्रः कुमारो वा ब्रह्मा वा विष्णुरेव वा वरमस्मै प्रयच्छेयुस्ततो जीवेदयं शिशु। ये बच्चा जीवित हो जाएगा यदि कोई रुद्र या कार्तिकेय या ब्रह्मा या विष्णु आकर के इसको वर दे दें। रोने से कुछ नहीं होगा। इसलिए हम लोग सभी अपने अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। ये जो सियार है ये भी अपने धर्म का पालन कर रहा है, मैं भी अपने धर्म का पालन कर रहा हूँ, तुम भी अपने धर्म का पालन करो। क्या बढ़िया बात कही है। सबके धर्म भी उसने बताए हैं इत्यादि कहता है। और धर्म और अधर्म और अनर्थ को कैसे दूर करना चाहिए इस पर प्रवचन दिया है। सत्यम धर्मम शुभम न्यायम प्राणिनाम महतीम दयाम अजिमत्तमशाठ्यत्वम यत्नतः परिमार्गत। इन सब गुणों का चयन करो, सेवन करो। और इत्यादि इत्यादि व्यवहार भी बताता है। और रो रो करके क्या होगा यह सब कहता है। यह सब कह करके ईद ने जब ऐसा कहा फिर उन्होंने रख दिया और फिर चल दिए वो लोग। फिर जम्बुक ने कहा कि कैसा मर्त्य लोक है, कैसा अपने बगे सगे बंधु बांधवों का विनाश लोग करके चले जाते हैं। बहुवलीगम सत्यम च प्रतिवादा प्रियम वदम इमं प्रेक्ष्य पुनर्भावम दुःख शोकाभिवर्धनम न मे मानुष लोकोयम मुहूर्तमपि रोचते। मेरा तो चित्त उचट गया इस मनुष्यों के संसार से। कितना असत्य मिथ्याचार इसमें फैला हुआ है। प्रतिवादों प्रतिवादियों के लिए अप्रियम्बद बातें इसमें कही जाती हैं। और मेरा दुख बढ़ता जा रहा है इस तरह का सब दृश्य देख करके। करुणा में मैं भीगा जा रहा हूँ। इस गीत के वचन से तुम लोग जो चल दिए हो और क्यों चले जा रहे हो, इस गीत का, इस पापी गीत का वचन सुन करके। इतना स्वरूप सुंदर बाल उसको छोड़ करके तुम चले जा रहे हो। रूप यौवन से संपन्न है, चमक रहा है यह लक्ष्मी से, शोभा से, दीप्ति से। रूप यौवन संपन्नम द्योतमानमेव श्रिया। ऐसा यह बच्चा है। और चाहे जितना विलाप तुम यहाँ करके करो वही तुम लोगों के लिए ज्यादा श्रेयस्कर होगा। स्नेह की रक्षा तुम लोगों ने कम से कम की है इतना देर रुक करके, उससे यह स्थापित हो जाएगा। और इस प्रकार से कहाँ जाओगे इसको छोड़ करके, वहां जाकर के भी रोओगे। अच्छा यहीं जोकर इसके सामने रो लो इत्यादि कहता है। इस प्रकार से जम्बू के वचन सुन करके फिर रुक गए। फिर गीत बोला कि यक्ष हैं, राक्षस हैं, यहाँ दारुण समय है, उल्लू बोलने लग गए हैं और काले बादल मंडरा रहे हैं। इसको जल्दी छोड़ो, यहाँ से चल दो, पता नहीं क्या हो जाएगा। और जब तक सूर्य न डूबे तब उसके पहले ही चल दो, नहीं तो सांझ हो रही है, अंधेरा हो जाएगा, तो खतरा होगा तुम लोगों के लिए। गीद मंडरा रहे हैं, सियार चीख रहे हैं, उधर से शेर दहाड़ रहा है, सब कहता है सूर्य डूबने वाला है। और चिताएं जो जल रही हैं उनके नील धूम से पेड़ रंजित हो रहे हैं, काले पड़ रहे हैं। और जो जीव जंतु हैं वे आनंदित हो रहे हैं कि अब हमको शव नोचने को मिलेंगे। ऐसा यह दारुण समय है, तुम लोग चले जाओ। आसपास घना जंगल है और यह लकड़ी मात्र बची है इस बच्चे की, इसको छोड़ो। इस प्रकार से यदि इसका वचन सुन करके रुके रहोगे तो तुम लोगों का भी सर्वनाश हो जाएगा, ऐसा वह कहता है। सियार फिर कहता है कि कोई डर की बात नहीं है, अभी तो सूर्य नहीं डूबा है। बच्चे के प्रति स्नेह रखते हुए रुके रहो। लंबे प्रवचन है, मैं तो काफी छोड़ छोड़ करके ही सार बता रहा हूँ। इस प्रकार से दोनों गीध और सियार अपनी अपनी बात कह रहे थे। और भूखे प्यासे बंधु बांधव रुके हुए थे, भूखे प्यासे ये दोनों भी
अपनी ताक लगाए हुए रुके हुए थे, ऐसा भीष्म बताते हैं। भीष्म के इतने ही कुछ वचन इसमें हैं। तयोर्विज्ञान विदुषोर्द्वयोः जम्बुकपत्रिणोः वाक्यैरमृतकल्पैर्हि प्रातिष्ठन्त व्रजन्ति च। विज्ञान के जो विद्वान थे दोनों, जम्बुक और पत्री, गीध, उनके अमृत जैसे वचनों से वे चल देते और फिर लौट करके आते। शोक दैन्य समाविष्टा रुदंतस्तस्थिरे तदा। शोक और दैन्य से समाविष्ट वे रोते हुए रुक जाते, और जब गीत बोलता तो फिर चल पड़ते। ऐसी उनकी स्थिति थी। तयो तथा तयोर विवदतोर विज्ञान विदुषोर्द्वयो। विज्ञान के विद्वान, इसमें विज्ञान शब्द बड़ा सा अभिप्राय है और विचार करना चाहिए कि दो तीन जगह इनको विज्ञान के विद्वान कहा है। विज्ञान साइंस के अर्थ में तो यहाँ है ही नहीं। तो ये बड़े विज्ञानी हैं, विज्ञान के पंडित हैं, गीध और सियार। वो इस तरह से विवाद करते रहे, और अचानक ये हुआ कि बंधु बांधव इधर जाएं, चल दें वापस, फिर लौटें। यह सब देख करके और शंकर वहां प्रकट हो गए। इसके आगे एक श्लोक है जो कि पुण्यपत्तन संस्करण में नहीं है, गीता प्रेस के संस्करण में, और पुण्यपत्तन संस्करण में नहीं है, गीता प्रेस गोरखपुर के संस्करण और कुंभकोणम संस्करण में है। और मुझे ये इसमें बड़ा रोचक लगा कि कैसे कथाओं में देवी देवता जोड़े जाते हैं। हम बचपन में हमको कहानियाँ बुजुर्ग लोग सुनाते थे, लोक कथाएं सुनाई जाती थी। उनमें ये कई बार प्रसंग आता था कि मनुष्य लोक में कुछ दुखी घटना हो गई है, कोई मर गया है, ऊपर से भगवान शंकर जा रहे हैं। पार्वती कहती हैं कि अरे भोले बाबा, तुम क्यों पसीज नहीं रहे हो, देखो कितने रो रहे हैं ये लोग, कुछ करो, तुम भी कुछ करो, तो इसको जिला दो। तो भोले बाबा उसको जिला देते हैं। ये कथाएं हमने बचपन में कई इस तरह की सुनी। उस तरह की कथाएं प्रचलित होने लग गई होंगी जब शिवोपासना का प्रचलन हुआ। महाभारत में अनेक प्रसंग शिवोपासना से जुड़े हुए इस प्रकार के आते हैं। और जैसे वासुदेव शरण अग्रवाल कहते हैं कि भागवत धर्मानुयायी लोगों के द्वारा गुप्त काल में जोड़े हुए अनेक प्रसंग इस प्रकार के आते हैं। तो ये शैविज्म और वैष्णविज्म का जो विकास जैसे जैसे होता है, तो ये कथा में कुछ अभिप्राय जुड़ते हैं। मूल कथा तो हमारी जातीय विरासत में कहीं जो संवाद के रूप में गाई जाती, कही जाती होगी, रही होगी, उसको एक वैशंपायन ने जो सुनाया वह लगभग पुण्यपत्तन संस्करण में मिलता है। और उसमें इस तरह का श्लोक तो मुझे लगता है कि ये बाद में ही जोड़ दिया गया है कि पार्वती ने अनुरोध किया शंकर से, और करुणा फिर शंकर की भी जाग गई थी। और फिर शंकर ने कहा है कि मैं वरद शंकर तुम लोगों के सामने हूँ, वर मांगो। यह समीक्षित पाठ वाले संस्करण में नहीं है। कुंभकोणम संस्करण में, जो कि 152वां अध्याय शांति पर्व का, उसमें 113वां, और गीता प्रेस गोरखपुर संस्करण में 153वां अध्याय है शांति पर्व का, उसमें 111वां श्लोक यह है। दोनों में यह इसी पाठ के साथ इन दो संस्करणों में श्लोक मिलता है। बहरहाल पार्वती देवी मूल पाठ में नहीं आई, ऐसा मैं मान करके चलता हूँ। यहाँ पार्वती भी उसमें आ गई, और शंकर ने कहा है कि मैं मनुष्यों को वर देने वाला शंकर हूँ, तुम लोग वर मांग लो मुझसे। तो दुखित प्रणत बंधु बांधवों ने कहा कि एक पुत्र भी ना नाम सर्वेशम जीवितार्थी नाम। एक मात्र पुत्र था, उससे भी हम लोग बिछुड़ गए, हमारे परिवार में जो था, और उसके जीवन के अर्थी हम लोग हैं, उसका जीवन हम लोग मांगते हैं। इस हमारे पुत्र के जीवन दान के लिए हमको भी जीवन दान दे दीजिए आप। पुत्रस्य नो जीवदाना जीवितम दातुमर्हसि। ऐसा भगवान शिव से वो लोग प्रार्थना करते हैं। तब भगवान शिव ने अपने हथेली में जल लेकर के और उस कुमार को 100 वर्ष की आयु प्रदान की। और शंकर तो शंकर ही थे, वो उनसे भी प्रसन्न हो गए। जो गीध और सियार अपना पांडित्य झाड़ रहे थे, तो तथा गोमायु गृध्राभ्याम अददत क्षुत विनाशनम वरम पिनाकी भगवान सर्वभूत हिते रतः। ये तो शिव महात्म्य के लिए जोड़ा गया है, लेकिन ये तीन संस्करण जो मेरे सामने हैं, तीनों में यह श्लोक है। पुण्यपत्तन संस्करण में यह 110वां श्लोक, 110वां श्लोक है।
तो सियार और गीध को भी उन्होंने क्षुधा दूर करने वाला वरदान दे दिया कि तुम लोग कभी भूखे नहीं रहोगे, तुम लोग इसी प्रकार से मुर्दे यहाँ मिलते रहेंगे इस प्रकार से। और कृतकृत्य होकर के बंधु बांधव उस बच्चे को लेकर के लौट गए। भीष्म ये कथा इसलिए सुनाते हैं कि प्रतीक्षा करना, अनिर्वेद न होना, ये जीवन का बड़ा मूल्य है। निर्वेद बड़ा मूल्य नहीं है। निर्वेद से तो गृहस्थाश्रम नष्ट हो जाएगा, संसार नष्ट होने लग जाएगा। इसमें बहुत सारे प्रसंग इस प्रकार के जोड़े गए हैं युधिष्ठिर को समझाने के लिए, और उसको समझाते हुए किस प्रकार से अनिर्वेद उन लोगों ने बना करके बचा करके रखा बंधु बांधवों ने, तो उनको उस अनिर्वेद का फल मिला। इसलिए यह अनिर्वेद का आख्यान है भीष्म की दृष्टि से। इस रूप में इसको समझा जाना चाहिए। तितिक्षा और प्रतीक्षा का संदेश यह देता है। और इसका इसकी फलश्रुति भीष्म वहीं बताते हैं। ये तीनों ही संस्करणों में ये अंतिम श्लोक है, और पुण्यपत्तन संस्करण में यह 117वां श्लोक है। तो जिन आख्यानों की फलश्रुति वहां दी गई है वे तो स्वतंत्र रूप से प्रचलित रहे हैं, क्योंकि स्वतंत्र रूप से जो प्रचलित होता है, गाया जाता है, उसी के अंत में इसका महात्म्य ये होगा, इसको जो सुनेगा उसको ये मिलेगा, ऐसा कहा जाता है। जो प्रबंध के अंतर्गत उसका अंग रूप में मूल रूप में रहा है, उसमें फलश्रुति नहीं बताई जाती, तो यह फलश्रुति भी उसमें आ गई है। धर्मार्थ मोक्ष संयुक्तम इतिहासमिमं शुभम श्रुत्वा मनुष्य सततम इह प्रेत्य च मोदते। धर्म अर्थ और मोक्ष से संयुक्त इस इतिहास को, ये जो हमने बताया इतिहास जम्बुक सियार और बंधु बांधवों के विषय में, इसको सुनकर के निरंतर मनुष्य आनंदित रहता है और प्रमुदित रहता है। यह आनंदित करने वाला ही आख्यान है। और यह लोक कथाएं किस प्रकार से वैदिक काल से ही चली आ रही थीं, और संवाद कथाएं उनमें से कुछ थीं, वो किस प्रकार से महाभारत में और भी अधिक रमणीय रूप दे करके काव्यात्मक विन्यास के साथ, बहुत शक्तिशाली इसकी भाषा है, बड़ी व्यंजना गर्भित भाषा का प्रयोग इसमें आद्यंत किया गया है, और इतना गहरा व्यंग्य इसके भीतर है। यह आख्यान इस प्रकार का है। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार।